सोचिए, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली थी। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अजीब विरोधाभास शुरू होता है। आज हम दुनिया की सबसे पुराने और सबसे अमीर शहरों में से एक, नैनावा की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां दौलत और रूहानियत एक बड़े ही नाटकीय टकराव के रास्ते पर थीं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि नैनवा की वो ज़ाहिरी शानो शौकत, वो चमक-दमक, असल में एक कितने गहरे रूहानी खालीपन को ढक रही थी। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां कुदरत ने अपनी सारी नेमतें लुटा दी थी। जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ कि मेहनत कम थी और फसलें लहलहाती थीं। और दजला नदी वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि दूर दराज के मुल्कों से दौलत बहाकर लाती थी। यहाँ नैनवा के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे साफ दिखते हैं। देखिए, एक तरफ थी बेहिसाब दौलत, चमकते बाजार और ऊंचे ऊंचे महल। लेकिन इसी दौलत ने एक ऐसे घमंड को जन्म दिया जिसने उन्हें रूहानी तौर पर बिल्कुल कंगाल कर दिया। वो ये भूल ही गए कि ये सब कुछ एक नेमत है और धीरे धीरे नेमत देने वाले को ही भुला बैठे। उनका शिर्क सिर्फ पत्थर पूजना नहीं था, नहीं, ये उनके घमंड का नतीजा था। उन्हें लगता था कि जो गुजरे हुए नेक लोग हैं वो उनकी दुआएं सीधा ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। मतलब उन्होंने इन बुजुर्गों को ईश्वर और अपने बीच का एक जरिया, एक बिचौलिया बना लिया, जो असल में बनाने वाले को छोड़कर बनाई हुई चीज से मदद मांगने जैसा था। अब कहानी दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ती है, जहां दौलत और गफलत के इस माहौल में पैगंबर यूनुस आते हैं और हम देखेंगे कि शहर ने उनके पैगाम का सामना आखिर किया कैसे। उनके पास ना तो कोई लश्कर था, न कोई शाही ताज, बस आवाज में सच्चाई थी और दिल में उस कौम के लिए दर्द था। उनका पैगाम बड़ा साफ था, एक ऐसा सच जो शहर की दौलत और शानो शौकत के बिल्कुल उलट था। और ये था उन लोगों का घमंड से भरा जवाब। उन्होंने अपनी दौलत को ईश्वर की रजामंदी का सबूत मान लिया था। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये नेमत एक इम्तिहान भी हो सकती है, उनकी तरफ से शुक्रगुजारी का एक मौका भी तो हो सकती है। और ये स्लाइड क्या खूब दिखाती है कि उनके इनकार के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक वजह भी थी। उनके सरदारों के लिए शिर्क सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा फायदे वाला बिजनेस था। सच्चाई को अपनाने का मतलब था अपने मुनाफे को छोड़ना, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सिलसिला सालों तक चला। यूनुस उन्हें बुलाते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। आखिरकार जब सब्र का पैमाना छलक गया तो यूनुस ने गुस्से और मायूसी में शहर छोड़ दिया। लेकिन यही वो जल्दबाजी थी जिसने कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। एक ही वक्त में दो जगहों पर क़यामत बर्पा होती है, एक यूनुस के लिए समंदर में और दूसरी नैनवा के लिए जमीन पर। जिस जहाज पर यूनुस सवार हुए थे वो अचानक एक भयानक तूफान में घिर जाता है। लहरें आसमान छूने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे समुंदर किसी एक खास शख्स को ही तलाश कर रहा हो। और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर निनवा के ऊपर वो सजा हकीकत बनने लगती है जिसका वो मजाक उड़ाते थे। दिन की रोशनी में आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं और लोगों को पहली बार एहसास होता है कि पैगंबर की चेतावनी सच थी। जहाज पर मल्लाह किसी एक को समंदर में फेंककर जहाज का बोझ हल्का करने का फैसला करते हैं। जब पर्ची डाली जाती है तो पहली बार नाम निकलता है यूनुस। उन्हें यकीन नहीं होता। दूसरी बार फिर से यूनुस, तीसरी बार, अब कोई शक बाकी नहीं था। यूनुस समझ जाते हैं कि ये अल्लाह का फैसला है, उनकी जल्दबाजी का नतीजा। वो बिना किसी शिकायत के खुद को समंदर के हवाले कर देते हैं और उसी पल एक विशाल मछली उन्हें निगल लेती है और वो अंधेरों की सबसे गहरी तह में चले जाते हैं। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे सबसे अंधेरे लम्हों में की गई सच्ची तौबा ने पैगंबर और कौम दोनों की तकदीर बदल दी। निनवा में लोगों ने वो किया जो इतिहास में शायद ही किसी कौम ने किया हो। मौत को सामने देखकर उनका सारा घमंड टूट गया। वो अपने बच्चों और जानवरों के साथ एक मैदान में जमा हुए और रो रो कर ईश्वर से माफी मांगने लगे। ये एक ऐसी सच्ची तौबा थी जिसने आने वाले अजाब को रोक दिया। दूसरी तरफ मछली के पेट के उस गहरे अंधेरे में, जहां कोई उम्मीद नजर नहीं आती,
यूनुस को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझते हैं कि उन्होंने सब्र नहीं किया और अपने रब के हुक्म का इंतजार किए बिना अपनी कौम को छोड़ आए। और फिर उस तारीकी में एक आवाज़ गूंजती है। ये यूनुस की दुआ थी। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपनी गलती का साफ साफ इकरार। ये उस इंसान की पुकार थी जो समझ गया था कि उसने खुद पर जुल्म किया है। इस सच्ची तौबा के जवाब में अल्लाह की रहमत फौरन हरकत में आती है। मछली उन्हें एक वीरान किनारे पर उगल देती है और जिस रब से उन्होंने मायूस होकर मुंह मोड़ा था, वही रब उनके लिए छांव और खाने का इंतजाम करता है। और जब यूनुस ठीक होकर अपने शहर वापस लौटते हैं तो एक हैरत अंगेज मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। वही शहर जो उनका मजाक उड़ा रहा था, अब एक ईमान वाली कौम बन चुका था। उनकी तौबा ने उन्हें और यूनुस की तौबा ने उन्हें बचा लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। असल इम्तिहान ये नहीं है कि जिंदगी में तूफान आते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो आएंगे। असल सवाल ये है कि जब हम डूब रहे होते हैं तो पुकारते किसे हैं।